आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी के पास हैं और कई कुछ स्टूडेंट हमें मिले हैं जो एमएमवी के हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनका सीयूटी स्कोर जानेंगे। क्या नाम है आप? पीटी कुमारी। कितना था आपका सीयूटी स्कोर? 289। कौन सा कैटेगरी है? कोर्स क्या था आपका? सोशियोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस। सोशियोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस। तो कैसे आपने तैयारी की? मेरा तो एज अ गाइडेंस के रूप में मेरे भैया यहाँ से पढ़ाई कर चुके हैं। वो भी पॉलिटिकल साइंस उसका मेजर रह चुका है एफएमसी से। तो गाइडेंस से वही था और बाकी मैं एक चैनल को भी फॉलो की थी, सीयूटी कॉन्सेप्ट, वहीं से हुआ। क्या नाम है क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी। कितना था आपका सीयूटी? 289 289। आपका कैटेगरी क्या है? ओबीसी आपका कोर्स? इकोनॉमिक्स ऑनर्स। कैसे आपने तैयारी की? एग्जाम के बाद जो 12th का एग्जाम होता है उसके बाद एक मंथ जो बचता है बस उसी में तैयारी की थी। मालवीय एकेडमी से मैंने तैयारी किया था। मैं जया रॉय। सीयूटी स्कोर 280। कोर्स क्या है? कोर्स है सोशियोलॉजी विद साइकोलॉजी। कौन सा कैटेगरी? मैं एससी हूँ। तो आपने कैसे तैयारी की? मैंने मेरा 1 साल का ड्रॉप था, तो मैंने नीट की तैयारी की थी। ऐसे सीयूटी के लिए अलग से मैंने कुछ तैयारी नहीं की थी, लेकिन बस हो गया। एमएमवी के बारे में बहुत सारी मिथ हैं कि वहाँ पे डेली क्लासेस नहीं चलती हैं। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं, हमारी तो बहुत चलती है। हमें तो लीव चाहिए होता है। मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लगभग 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा आपके मेजर पे फोकस करने में प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो चुका है हमारे हाँ। साथ। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उस तरह का नहीं मिल पा रहा है माहौल। अच्छा, बीएचयू में सेफ्टी माहौल कैसा लगा? अभी तक तो उतना मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ है ना, तो इस विषय पे नहीं बोला जा सकता है। जैसे जो फ्रेशर स्टूडेंट्स आते हैं उनको किन किन चीज़ों से बच के रहना नो चाहिए? आइडिया। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि टीचर्स जो होते हैं, ठीक है, कैसे हैं, मतलब उनसे इंटरेक्शन कैसा है? स्टूडेंट से फ्रेंडली हैं या थोड़ा? फ्रेंडली है, फ्रेंड से टीचर फ्रेंडली ही रहते हैं। उन्हें वो बोलते हैं भी अगर कुछ दिक्कत हो तो हमें आके बताना। कितने एग्जाम्स हो चुके हैं अभी? हमारे 2 एग्ज़ाम बाकी है, 5 हो चुके हैं। कितने दिन पहले से पढ़ती हैं एग्जाम के लिए? यहाँ जो सबका है ऑलमोस्ट हमारा भी वही है। हमने सारी क्लासेस अभी तक जितनी भी हुई है प्रॉपर तरीके से किया है। बाकी सीरियसनेस जो एग्ज़ाम से पहले 2 दिन आता है ना, उसी पे हमारा एग्ज़ाम होता है। आप में से किसी को हॉस्टल मिला? हाँ, जया। हाँ, मुझे मिला है, लेकिन मैंने नहीं ऑप्ट किया है हॉस्टल। रीज़न क्या था उसका? मुझे बाहर, मतलब बनारस ऐसे बाहर से ऐसे डे स्कॉलर की तरह मुझे एक्सपीरियंस करना था, इसीलिए। मैनेजमेंट एक तरीके से जो भी हर हॉस्टल में वो मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते हैं, जो अलग रहने पे सब कुछ देखना है। अपना एकेडमी के साथ-साथ अपने खाने का सब कुछ जो होता है ना, उस तरह से प्रॉपर एडजस्टमेंट करना, वो ये करना चाह रही थी। अच्छा, बीएचयू वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी, कौन सी बेटर है? अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी आप लोग को मिल रही होती, ठीक है, किसी को मिल रहा था, अच्छा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों नहीं चूज़? मुझे ऐसा लगता है बीएचयू इज़ मोर बेटर देन डीयू, क्योंकि फिनेंशियल वाइज भी, क्योंकि दिल्ली का लाइफस्टाइल इज़ मोर एक्सपेंसिव देन बनारस का। और बीएचयू कल्चर है, हाँ, उसका एक अलग ही माहौल होता है, जहाँ पे बच्चों को एक साथ सब कुछ ही मिल जाता है। मतलब एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं ऑल इन वन। और माहौल पे भी देख सकते हैं, जैसे मैं बिहार से आती हूँ, तो बिहार में जितना दिल्ली यूनिवर्सिटी को लोग मतलब जानते हैं, ऐसा नहीं है, पर जितना बीएचयू को वो दिया जाता है ना स्पेस, उतना नहीं रखता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। वो भी बहुत है, ऐसा नहीं है। और मेरे फैमिली में खुद मेरे भैया पढ़ चुके हैं, तो इसलिए भी एज अ गाइडेंस मिला है, तो इसलिए भी मुझे यही चाहिए था। कहीं ना कहीं कुछ सेफ्टी इशू भी दिल्ली को लेके रहता है, एक माइंडसेट रहता है लोगों का कि वहाँ पे और गर्ल्स सेफ। दूर भी पड़ जाती है ना, ज़्यादा Distance भी डिस्टेंस भी हो जाता है, इसलिए भी। लाइब्रेरी में पढ़ना अच्छा लगता है या क्लास? लाइब्रेरी में हम खुद से पढ़ते हैं और क्लासरूम में हमारे सामने टीचर होते हैं। रूम में पढ़ना अच्छा लगता है या लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी रूम में तो कोई पढ़ाई नहीं होती है। बिल्कुल नहीं। हाँ, लाइब्रेरी में कितने देर तक आप लोग स्टडी कर लेती हैं? मैं तो कर लूंगी 5-6 घंटे तक। तो कहीं न कहीं हमारे लिए वो पीजी मैटर नहीं कर रहा है ना, मतलब करता है, पर एनईपी के हैं, लेकिन ये भी ठीक है। एनईपी आया है ना, वो भी ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि इसमें स्टूडेंट ज़्यादा सब्जेक्ट को पढ़ भी पा रहे हैं। और एक जैसे कि हिंदी है, एआईसी है, हिंदी में इन्वायरमेंटल सेक है। स्टडीज़ है, योगा भी होती है और आयुर्वेदा भी होती है। तो धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट का नॉलेज भी दे रहे हैं, तो ये बेटर भी है। नीपी का एक और बेनिफिट ये होता है कि आप लोग 4th ईयर के बाद सीधे पीएचडी के लिए जा सकते हैं, अगर नेट को क्वालिफाई कर लेते हैं, है ना, या फिर 3 साल में आप क्विट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। पीजी में मेरा एक खुद ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे एमडी में भरतनाट्यम मिला। मैं आज तक कभी डांस नहीं की हूँ।
और मतलब अपने पर्सनैलिटी के जस्ट अपोजिट मुझे वो चीज़ें मिले जो मेरे अंदर जो हेजिटेशन था बिल्कुल। डांस को लेकर या चीज़ों को लेकर। हुँ, अब मैं ऐसी थी कि मुझे बिहार लोक नृत्य, मैं बिहार हुँ, की हूँ तो वो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आती थी। बिल्कुल। जब से मेरा भरतनाट्यम का मतलब मैं अपना सेमेस्टर ख़त्म की हूँ, हुँ, मुझे बहुत ज़्यादा रुचि आने लगी है कि हुँ, मुझे भी सीखना है हुँ, अपना बिहार का लोक नृत्य, मतलब एज़ अ कल्चरल मैं उसमें जुड़ पा रही हूँ। हुँ, तो एनईपी हमें बहुत सारा बेनिफिट भी दे रहा है, लेकिन बिल्कुल। इसके अलावे इसका जो मतलब कि इनडायरेक्ट वे में जो हम उलझ चुके हैं ना, हाँ, ये पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये पढ़ना हमने है, उसको एज़ तो अ बर्डन ले लिया है, हाँ, वो बहुत गलत ज़्यादा है, हो बिल्कुल। चुका है ये। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे हुँ, डांस की सोसाइटी है, सिंगिंग है, डिबेट है हाँ। और बहुत सारे इवेंट भी वो होते रहते हैं। हमारे क्लास के रूप में मतलब ये चेंजेस किया गया है, जैसे योगा है वो हुँ, हमारा अब वो कोर्स में आ गया है, हाँ, आयुर्वेदा, ईवीएस हुँ, और भी बाकी जैसे कि एमडी सेक में अलग-अलग। धीरे-धीरे कराएगा ना? हाँ, धीरे-धीरे करके, पर हुँ, हर एक को जो हमने चूज़ कर रखा है ना, वो हमें फिर दोबारा नहीं हुँ। मिलेगा। आप लोगों ने किसी इवेंट में अभी तक पार्टिसिपेट किया? हाँ, फ्रेशर्स फ्रेशर्स होगी आप लोग की? कैसी हुई थी फ्रेशर्स? एफएमसी में गई थी मैं, हम लोग ये जो अभी उज्ज्वल। 31 को हुँ, उज्ज्वल हुँ। कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। एज़ अ एन्जॉय हमारा जस्ट एग्ज़ाम खत्म हुआ था 30 को, हुँ, हुँ, 31 को फ्रेशर्स था, हाँ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अच्छा ही रहा होगा, वो जो प्रेशर था एग्ज़ाम को लेकर। तो 2 ठो तो बचा हुआ है एग्ज़ाम। 2 वो ए 1 है मेरा आई ईवीएस मीन हम बचा हुआ एग्ज़ाम में है। आपको वेकेशन हाँ। मान लेते हैं। बस मेरा एक ही बचा हुआ है ईवीएस, क्योंकि मेरा हुँ। 17 को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भरतनाट्यम का हो चुका है। मेरा एमडी भरतनाट्यम था, तो उसका एग्ज़ाम मैंने दे रखा है। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें।